गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पर जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको समझाया है जीरो फॉर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस, एंड जीरो और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। चलो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्राफ मेथड एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें बात करनी है ग्राफ मेथड एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सभी ने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा अपनी पहली की क्लास में कि ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर हमारे दो क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। वन इज एक्स, अनदर वन इज वाई। ठीक है, तब हमें देखना है, हमें ये भी पता है कि इसके अंदर चार क्वाड्रेंट होते हैं, वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारा y पॉजिटिव होता है तो ये y नेगेटिव होता है डाउनवर्ड, हमारे राइट पे x पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट पे x नेगेटिव होता है, इसको हम x डैश और इधर y डैश पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे चार कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे हमें पता है दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये होता है हमारे ग्राफ के बारे में। तो आज हम इसी ग्राफ की हेल्प से पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ना मीनिंग क्या होता है ग्राफिकल मेथड का पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ और जीरो का कनेक्शन क्या होता है आपस में। Zero of a polynomial is the x coordinate where the graph intersect the x axis। आपको यहाँ पर क्या याद करना है, x टर्म याद करनी है कि हम ग्राफ पे, हम यहाँ पे किस ग्राफ की बात करेंगे, किस एक्सिस की बात करेंगे, किस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, डेट इज x। ये थी हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन, जो कि थोड़ी सिर के ऊपर से गई, नहीं समझ आया, बट हम यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करता है वही पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट और एक्सिस आर द सेम थिंग। ठीक है, तो जब भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे टच या इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, तो हमारे पॉलिनोमियल की जीरो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ दे रखा है, वाई एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब आप देखो मेरे सारे पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे कट कर रहे हैं, जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए पॉलिनोमियल के, सिक्स। कोई गिवन पॉलिनोमियल है ये मेरा, हम लेट कर लेते पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस पर कट करते हैं जितनी बार, वो हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे यहाँ पे डिफरेंट केसेस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर वन होती है, डिग्री वन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब डिग्री वन होती है तो जीरो भी कितने होते हैं, वन जीरो। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको ग्राफ के मेथड से क्या बताया है कि वो उतनी भारी एक्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पे वन जीरो तो कितनी बार कट कर रहा है, वन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री टू, जिसकी पावर क्या होती है, टू होती है हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार कट करना चाहिए, 102 टाइम वन, और टू से टू हो गया, तो यहाँ पे कितने जीरो हो गए, एग्जैक्टली आएगा या एटमोस्ट आएगा, जल्दी से बताओ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम एग्जैक्टली यूज नहीं करते, एटमोस्ट यूज करते, क्योंकि हम एक लिमिट सेट कर देते कि ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री हो सकती है, इसकी टू है तो टू जीरो होएगी। ठीक है, एटमोस्ट टू जीरो। सिमिलरली नेक्स्ट में देखो, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, डिग्री, क्यूब से ही पता चल रहा है, डिग्री थ्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट थ्री होगी, तो कितनी बार कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट पे, थ्री टाइम वन, टू, थ्री। तो यहाँ पे कितने जीरो हो गए, एटमोस्ट थ्री जीरो। ठीक है, तो ग्राफ पे भी उतने पॉइंट पे कट करेगा जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है, बट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है,
जब हमारा ग्राफ एक्स पे कट ही नहीं करता, मतलब वो किसी पॉइंट पे टच ही नहीं हो रहा, एक्स के कोऑर्डिनेट टच ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो। दोनों केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट पे तो टच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये वाई पे कर रहे हैं, ये भी वाई पे कर रहे हैं, तो एक्स पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से एक नोट निकाल सकती हूँ, एक रिजल्ट निकाल सकती हूँ। आपने देखा जितनी बार वो कट कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट पे, उतनी ही उसके क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटमॉस जीरो हो रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब उसके पॉइंट, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन एटमॉस्ट जीरोस, ठीक है। तो जितनी बार उसके एक्स इंटरसेप्ट हो गए, उतने ही उसके क्या हो गए, एन एटमॉस जीरो हो गया ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा इस बात में, ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है, उसकी हेल्प से हम कैसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जितनी बार वो एक्स कोऑर्डिनेट पे टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उसके क्या हो गए, एन एटमॉस जीरो हो गए पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बच्चे पेपर में गलती क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे जीरो होता है पॉलिनोमियल का। वो कंफ्यूज होते हैं कि होता है नहीं होता, तो नहीं होता। हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल में हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही बात करते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए y पे कभी नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलो, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से लॉक करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि, एंड आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं, जिससे मैं आपके कमेंट पे आंसर देख पाऊँ कि आपको कितना समझ आया, और मैं आपके रिप्लाई भी कर पाऊंगी कि आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। हमारे पास कोई गिवन पी एक्स है, उसका कर्व बना रखा है, आपको बताना है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, मैंने आपको क्या बताई थी डेफिनेशन ग्राफ मेथड के लिए, कि जितनी बार वो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या करेगा, टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उसकी एन एटमॉस्ट ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो फोर हो गए, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of y equal to px is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph. इसको या आपको ग्राफ गिवन है, उसके ऊपर पॉलिनोमियल गिवन है px। तो आपको जल्दी से बताओ कितने जीरो हो गए इसके। मैंने आपको भी बताया था कि ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट पे जितने बार कट करेगा उतना उसके जीरो हो गए पॉलिनोमियल के। तो जल्दी बताओ कितनी बार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वाई पे कर रहे हैं, तो नहीं माना जाएगा, ये एक्स पे कर रहे हैं, यस। तो कितने हो गए, वन हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, वन जीरो हो गए पॉलिनोमियल के। Now last question, and very important question. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros for both the polynomial is. कितने गिवन है, दो पोलिनोमियल गिवन है, एक ए वाला और एक ए वाला। एक को हम ले लेते बी एक्स और एक को ले लेते जी एक्स, ठीक है। तो ये दो पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। पहले देखो पी एक्स, मैं पी एक्स वाले को दूसरे कलर से क्या कर रही हूँ, ट्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है ये मेरा पूरा पी एक्स है, ये एक्स पे कट कर रहे हैं एक इधर और एक इधर, एक नेगेटिव पे एक पॉजिटिव पे। मैं इनको पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, माइनस टू है और ये टू है, प्लस टू है, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, टू, तो ये मेरे क्या आ गए, टू जीरो आ गए, ठीक है। अब मैं जी एक्स के लिए देखती, सॉरी ये जी एक्स का था, तो यहाँ पे जी एक्स के पॉइंट कितने आ गए, टू जीरो आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने जी एक्स की लाइन को ट्रेस करा, यहाँ पे मैंने देखा एक मेरा नेगेटिव पे कट रहा है, एक पॉजिटिव, जिसको मैंने लेट कर लिया टू और टू, माइनस टू प्लस टू, तो कितने जीरो हो गए, टू जीरो। अब सिमिलरली हम पी एक्स के लिए देखते हैं, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया पी एक्स के लिए वाला, ये भी मेरा ऐसे
ठीक है, ये भी मेरा एक्स पे कर रहा है सेम ही पॉइंट पे, -2 और +2। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 जीरोस हो गए। ठीक है, ये भी -2 और +2 पे कर रहे हैं, और ये भी -2 और +2। तो टोटल जीरोस कितने हो गए, 2 + 2 4 जीरोस। आप तो यही सोचोगे कि मैम 4 जीरोस हो गए, बट नहीं, मेरे 4 जीरोस नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएगी, गलत है मेरा 4 जीरोस, क्योंकि है तो दोनों सेम ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। और फर्क क्या है, दो पॉलिनोमियल गिवन है बट उनके डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट जीरो मतलब सेम, कि सेम जीरोस है। तो मतलब यहाँ पर मेरे कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन गिवन px एंड gx इज 2 जीरोस। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 हो गए मेरे यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और डिफरेंस क्या है कि दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल गिवन है, और दोनों एक्स पे दो बारी कट कर रहे हैं और एट द सेम पॉइंट, इसलिए हम इनको 2 जीरोस मानेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना पेपर में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज चाहिए क्लास 10th की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वहां जाके सारी वीडियोस देखना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.1, जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे गिवन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड हैव अ गुड डे, बाय।